तो डर के बोले महाराज मनवो वयम तब निदेश कारिण, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं महाराज। अब तो जो भी आता है वो पहले ही अपना परिचय दे देता है, बाद में स्तुति करता है। प्रजापतियों ने कहा प्रजेसा वयम ते परेसा विसृष्टा, गंधर्वों ने कहा वयम विभोते नट नाट्य गायका, चारणों ने कहा हरे तवांग पंकजम भवाप वर्ग माश्रिता। सब अपना परिचय देते हुए भगवान का स्तवन कर रहे, पर सब स्तुति करके चले गए। भगवान के कोप में तनिक भी न्यूनता न दिखी। तब देवता सब सिर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या करें। देवताओं ने अंत में निर्णय लिया, भाई पतिदेव कितने भी महाक्रोधी हों पर उनकी धर्मपत्नी जी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह जानती हैं, अतः हमें माता लक्ष्मी जी की शरण में चलना चाहिए, वो ही संभालेंगे। सब दौड़ के माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, आओ आओ। भाई देवताओं बड़े डरे हुए से मालूम पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? बोले माता जी मत पूछिए, आज आपके स्वामी जी इतने लाल पीले क्रोध में भरे बैठे हैं, हमने तो आज तक इतना भयानक रूप कभी नहीं देखा। आप जल्दी से कैसे भी बने उनके कोप को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी तो हंसने लगे, मेरे स्वामी जी को क्रोध हो ही नहीं सकता, वो तो परम शांत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, परम शांत है, इसलिए तो वो भगवान है। आजकल हम लोग भगवान बनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, आए दिन दो चार इसी ताक में रहते हैं कि लोग हमें भगवान मान लें। पर उन भगवानों से कहा जाए कि हमारे भगवान का स्वरूप देख लो, सर्प के ऊपर सो रहे हैं और फिर भी शांताकार, और आपको कदाचित बिस्तर में सोते समय एकदम सांप दिखे और दिखने के बाद गायब हो जाए। बोलो शांति के साथ सो सकते हो? दिखा था पर न जाने कहां भाग गया, किधर खिसक गया, तो शांताकारम रह सकते हो? तो सर्प देखने के बाद भी हम शांत नहीं बैठ सकते और भगवान बनने की चेष्टा करते हैं। और हमारे नारायण प्रभु तो शेष की सैया पर सो करके भी शांताकारम और भुजग शयनम, यही इसलिए तो वो भगवान है। लक्ष्मी जी से कहा माता जी चल के देखिए तो सही। अच्छा ठीक है चलती हूं। 16 श्रृंगार किए भगवती लक्ष्मी ने, स्वर्ण थाल में आरती सजाई, छम छम करती पधारी और नारायण के चरणों की आरती करते करते जैसी मुख पर आरती घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ के ऐसी जोर से दहाड़ लगाई, दैया मैया करके थाली फेंके भागती नजर आई। हे भगवान कहां लाके खड़ा कर दिया, इतना भयंकर, मैंने अपना स्वामी का रूप इतना तो कभी न देखा न सुना। अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपे आय शंकिता, सशंकित भगवती लक्ष्मी तो थाली फेंक के भाग गई। अब तो देवताओं के होश उड़ गए, हे भगवान अब किसके पास जाए। अंत में सबका ध्यान परम भागवत प्रहलाद के ऊपर पड़ा, जो भगवान की ये सारी विचित्र लीला को शांत भाव से खड़े देख रहे हैं। सारे देवता आके बोले भैया तूने बुलाया, तेरे कारण ही आए, अब तू ही इनके कोप को शांत कर सकता है, और तो कोई दूसरा उपाय रहा नहीं। बस संकेत मिलते ही प्रहलाद जी चल पड़े और भगवान के सन्मुख आते ही प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत प्रभु के चरणों में किया। उन्होंने मुख कमल पर दृष्टि डाली ही नहीं, मुख की ओर देखा ही नहीं। और भगवान की कृपा शक्ति चरणों में विद्यमान है, जहां चरण का स्पर्श हुआ कि कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तस्नीष्ण ददात्कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। प्रभु ने जहां अपने चरणों में पड़े हुए पुत्र प्रहलाद को देखा, तुरंत खड़े हो गए और उत्थाप्य अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया और ऐसा वात्सल्य प्रभु का उमड़ा, एक हाथ से बार बार सिर सहलाते हैं, इतना स्नेह जागृत हुआ कि अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जैसे सद्योजात बछड़े को गोमाता वात्सल्य के वशीभूत चाटती है, ऐसी भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि जो छूने में भी डर लगता है, और ऐसे सुकुमार शरीर पर उस दुष्ट क्रूर दैत्य ने कितना अत्याचार किया। यह अभूतपूर्व घटना है।
किसी ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते समय मुझे ही विलंब हुआ है और मेरे विलंब से आने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना। जो हाथ जोड़ करके प्रभु ने क्षमा मांगी, सारे देवता ये दृश्य देखकर अचंभित हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते आज प्रथम बार देख रहे हैं। क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुणयातनास्ते आलोचितो य विषयोऽयमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। प्रहलाद जी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रेम गदगदया वाचा, प्रहलाद जी तक का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में सजल नेत्र हो गए और तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः तत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व जो परम सात्विक देव हैं, वो धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। तो मैं असुर जाति में दैत्य वंश में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। पर एक ही मन में आशा है कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाल। अरे गजेंद्र में कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सी उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्पदल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा से मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूं, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता, आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वस्तुएं, आपको किसी की अपेक्षा नहीं, परंतु जो भक्त आपको समर्पित करता है वो वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे, आपने अपना प्रतिबिंब देखा पर माथा सूना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हैं कि इस प्रतिबिंब के माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या करोगे? बोले बिंब पर तिलक लगा दो, प्रतिबिंब पर अपने आप लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब, परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वो प्रतिबिंब रूप जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रभु, आप कितने भी भयानक बन जाइए, पर अहम न बिभेमी, मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। ना हम बिभेम्य जितेति भयानकास्य। भगवान बोले क्यों डर नहीं लग रहा? बोले महाराज डरता हूं, पर आपसे थोड़ी डरता हूं। क्यों नहीं डरते? अरे मेरे से तो मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी डर के भाग गई, कोई देवता सामना नहीं कर सका, तो तुझे भय क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले सरकार, जब सिंह दहाड़ता है तो सब जानवर भाग जाते हैं उसके डर से, और सिंह चाहे जितना दहाड़े, शेर का बच्चा थोड़ी भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह शावक उसके कंधों पर जाके बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ये विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हो, तो चाहे जितने भयानक बन के आ जाओ, मैं क्यों डरूं? अहम न बिभेमी। अरे डर तो लगता है आपकी इस विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चाकी में सारे जगत को पीस रही है। मुझे तो एक आश्चर्य होता है प्रभु कि कहां तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर, और कहां आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, पर क्या अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेके कभी इतना प्यार दिया आपने? क्या ये सौभाग्य अपनी लक्ष्मी या संकर्षण या शिव को प्राप्त हुआ? अरे जो किसी को नहीं हुआ वो इस असुर को आपने प्रदान कर दिया।
क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। प्रभो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो इंद्रियों के हम दास बने बैठे हैं, ये इंद्रियां हमारे वश में रहे। बहुपत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में इस जीव की विडंबना हो रही। बहवः सपत्न इव गेह पतिम लुनंती। ये जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं प्रभो, खुजली के समान होते हैं। यन मैथुनादि ग्रह मेद सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयो रेव दुख दुख। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में फिर बाद में उतनी ही पीड़ा होती है। ये संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं। रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगा, स्वाद में दो ज्यादा डकारे गए तो अब खट्टी डकारे आ रही है, पेट खराब हो रहा है, रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। यही स्थिति विषयों की, समस्त विषयों की। प्रभु जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनके लिए तो मौन, व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं, वो पेट के साधन बन के रह जाते हैं। पेट के साधन भी हमेशा के लिए नहीं बनते। जब तक पोल नहीं खुली तभी तक, दंभ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत स्तुति करी। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, बेटा कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले, मामाम प्रलोभयत। ये प्रलोभन न दीजिए लेने देने का। अरे लेना देना व्यापारियों में होता है, भक्त भगवान के बीच ये लेना देना कहां से आ गया। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, सरकार जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं, न सभक्त्य सवई बणिक। वो तो व्यापारी है जो फायदे के लिए व्यापार कर रहा है। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। तेरी इच्छा नहीं है पर मेरी खुशी के लिए तो मांग। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। कोई महापुरुष कुछ दे दे और तुम बार बार मना कर दो, ये भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। क्या? बोले, सरकार यही वरदान मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ न मांगे, मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा न हो गए। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। गदगद हो गए प्रभु। प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। चल बैठ पिता के सिंहासन पर और एक मनमंतर पर्यंत राज्य कर, और शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे रहे हैं तो फिर एक वर भी देना पड़े। हाँ बेटा, एक नहीं दो मांग। प्रहलाद जी बोले, यदि ये पद भी प्रदान कर रहे हो प्रभु, तो वरदान दीजिए कि मेरे पिता जो मरे हुए पड़े हैं, उनका शव सामने पड़ा है, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। मेरे पिता को भी परमगति प्राप्त हो, आपकी दिव्य कृपा प्राप्त हो। भगवान गदगद होकर के बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भागवत जन्म लेता है, उसके माता पिता की तो कहे क्या 21 पीढ़ियां तर जाती है। फिर जो मेरे गोद में शरीर त्याग रहा है, उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः। जैसे ही प्रहलाद जी पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करके दिव्य स्तुति करी कि प्रभु दृष्ट्याते निहता पापो लोक संतापनोसुरः। ये सारे लोगों को संताप देने वाले असुर को मार के आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया हम देवताओं पर। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए तो। अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, सरकार अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम तो हाई, दोबारा ये भूल नहीं होगी। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं? दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते? भगवान तो
समदर्शी है। जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं। समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको। पिता के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीति पिता की हो ही जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्राः, हम सब परम पिता की संतान तो हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित अनन्याश्रित भक्त है उसके प्रति भगवान विशेष कृपामय हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हो। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का विवेचन किया गया। युधिष्ठिर जी के पूछने पर वर्ण व्यवस्था देवर्षि नारद जी ने बहुत विस्तार से बतलाई। 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों को उपदेश दिया। सदाचरणे निरताः। तो ब्राह्मणों ने अपनी स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सदाचरणे निरताः, सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंद सुखाय च। अपनी प्रकृति से अर्थ लगाया। पर यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना, सदाचरणे निरताः, उन्होंने अर्थ लिया सदाचरणे निरताः। धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि समाज की भुजा है ये क्षत्रिय। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से ही हो सकती है। वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया सदाचरणे निरताः। सदाचरणे विचरणे, व्यापार के लिए एक जगह से व्यापार नहीं चलता, इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। परंतु शूद्रों ने अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया सदाचरणे निरताः। दुजाति के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हुए जीवन यापन करो। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः, भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था का विवेचन किया। और 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गुरुदेव की आज्ञा लेकर के गृहस्थ मार्ग का चयन करें। ऊपर से नीचे के ऊपर कभी ना आवे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का यापन करे। धर्म पूर्वक अर्थ का चयन करते हुए गृहस्थ जीवन का एक नियम है, धन कितना भी हो पर जितना अपने उपयोग में आवे उतने को ही अपना समझे। बाकी तो भगवान की संपत्ति है, वो जहां चाहां लगाना चाहे मालिक वो है, लगाए। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाम, अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अपने उपयोग से ज्यादा धन को जो अपना मानता है, अपना अधिकार समझता है, उस पर वो तो चोर है, दंड का भागी है। जो भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है, सबको खिला के खावे, ये गृहस्थ का धर्म है। और 50 वर्ष के बाद 51, 52 बन के संकेत मिलने लगते हैं। अब वानप्रस्थ बन जाओ, घर गृहस्थी से आसक्ति को निकालो, हटाओ। जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही तप करे। ज्यादा तपस्या और शरीर को कष्ट देने से भी बुद्धि बिगड़ सकती है। इसलिए वानप्रस्थ में संयम नियम सब करे, बुद्धि शुद्ध बनी रहे। और जब अच्छी तरह अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब सन्यास आश्रम को ग्रहण कर ले। सन्यास का मतलब शरीर मात्र परिग्रह। ये शरीर भी पंचायती धर्मशाला है, ये भी अपना नहीं है, इसको भी छोड़ करके खाली करके मकान अपने घर जाना है। ये ज्ञान ठीक से जैसे हो जाए वही सच्चा सन्यासी। दत्तात्रेय मुनि के 2 गुरु विशेष हैं, मधुकार महासर्प, एक तो अजगर और एक मधुमक्खी। थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके
मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा करती है, परिणाम क्या होता है? जहां शहद का संग्रह देखा कि लोग शहद तोड़ के ले गए, तमाम मक्खियां मर गई। ऐसे ही संत यदि ज्यादा संग्रह करेगा तो कोई हाथ पैर तोड़ जाएगा, सारा माल भी ले जाएगा। इसलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो फिर खाएगा क्या? बोले उसके लिए अजगर गुरु बनाया। कोई खाने पीने की चिंता नहीं करता, पर सबसे ज्यादा मोटा तगड़ा अजगर ही होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब भूख लगती है तो श्वास खींचता है, और जो मुंह में आ जाता है वही पा लेता है। कभी कभी तो पूरा अज माने बकरा, और बकरे को भी जो साबुत निगल जाए उसका नाम अजगर। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं मैंने भी यही सीखा। कभी कभी तो पूर्णमासी का भंडारा है, आज बैसाखी का भंडारा है, कई जगह आश्रमों में चल रहे हैं, तो एक दिन में 5-5 बार खीर मालपुआ के खूब सटाके लगाए, और फिर पता चला 5 दिन तक कहीं अन्न के दर्शन ही नहीं भाई। तो कभी 10 दिन के बाद में सूखे टिक्कर मिले 10 दिन पुराने, तो गंगा जी में गीला कर करके खाए। पर केवल जीवन के लिए, जीवन धारण के लिए भोजन चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाते। कभी श्रद्धा से मिले तो कभी अश्रद्धा से। श्रद्धया बाहर्तम क्वापि कदाचिन मान वर्जितम। कभी चुपचाप पंगत में बैठ गए भोजन करने, भूख लगी है इसलिए। तब तक किसी ने आके पूछा, ए बाबा पर्ची है, किस आश्रम से आया है? सो चुपचाप हाथ पकड़ के उठा दिया, चल भाग यहां से। कहां का पागल आके महात्माओं के बीच बैठ गया। तो उठ के चल दिए चुपचाप। फिर उसी को दया आ गई तो हाथ पकड़ के कहता चल इधर बैठ। तो चुपचाप बैठ गए, और जो खिलाया सो खा करके चुपचाप चले गए। ऐसे भी भोजन मिलता है। तो कभी कभी भंडारे में भोजन पाने चुपचाप बैठे थे कि पड़ोसी ने घूर के देखा और पहचान लिया, अरे ये तो महामुनि दत्तात्रेय हैं। सो हल्ला मच गया, महामुनि दत्तात्रेय पधारे हैं। और फिर क्या था, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा आरती उतारने लगे, चरण धो करके चरणामृत पीने लगे, महलों में ले गए, चकाचक मालपुआ खिलाए, सोने की थाली में भोजन आया, और फिर बढ़िया पलंग पर खर्राटे बजाए, चरण दबाए रहे। इस प्रकार से कभी बड़े ठाट के साथ भोजन मिलता है, खूब आरती पूजा होती है, तो कभी अपमान पूर्वक भी मिलता है। श्रद्धया पाहर्तम क्वापि कदाचित मान वर्जितम। और दोनों में हम समान रहते हैं। हमारी इच्छा कभी नहीं होती कि कोई हमारी जय जयकार ही बोले। इस प्रकार से जो अपने को हर हाल में मस्त रखे वो सन्यासी। दत्तात्रेय मुनि के द्वारा ये सन्यास धर्म की शिक्षा का उपदेश दिया। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है, और प्रत्येक मनमंत्र में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। तो वैसे तो कथा हम नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ना लगाई रे ओ मैंने रख
रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मेरी पलकों में राधा मेरी अलकों में राधा 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 मैंने मांग भराई रे ओ मैंने मांग भराई रे राधे तेरे नाम की मैंने मांग आई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा ओ मेरे नैनों में राधा मेरे बहनों में राधा मैंने मेहंदी रचाई रे ओ मैंने मेहंदी रचाई रे राधे तेरे नाम की रचाई रे श्री राधे तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की ओ राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा ओ मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी दुलरी में राधा मैंने नथनी सजाई रे ओ मैंने नथनी सजाई रे राधे तेरे नाम की नथनी सजाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे राधे राधे तेरे नाम की मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा ओ कान्हा बंसी बजाई रे राधे ओ कान्हा बंसी बजाई रे राधे तेरे नाम की कान्हा बंशी बजाई रे श्री राधे तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम
बांसुरी तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे राधे तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की। कान्हा बंसी बजाई रे राधे तेरे नाम की। कान्हा बंसी बजाई रे श्री राधे तेरे नाम की। मैंने रचना लगाई रे राधे तेरे नाम की। रचना लगाई रे श्री राधे तेरे